Hello everyone, this is Rajdeep Sharma and again welcome back to your own channel Mathematics Stars. So student, now we are going to see the last exercise of the chapter number 2, that is exercise 2.7. और अगर इसके पहले के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर नंबर 2 के पूरे क्वेश्चंस लाइन वाइज मिल जाएंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखो, बहुत सारे बच्चों को डिवीजन बहुत हार्ड लगता है और स्पेशली डिवीजन उनके लिए और भी हार्ड हो जाता है जब वो डेसिमल में आता है। डेसिमल मतलब पॉइंट। पर आज मैं जो आप लोगों को मेथड बताने वाला हूं उसके बाद मैं गारंटी देता हूं किसी भी बच्चे को डेसिमल डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो उसको वो बहुत इजी लगने वाला है। ये एक्सरसाइज में हम डिवीजन करेंगे, इसके पहले की एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन देख लिया, तो उसी का कंसेप्ट हमको यहाँ पे फॉलो करना है। अब देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? 0.4 डिवाइड 2। ठीक है, तो पहले मैं इसकी आपको ट्रेडिशनल मेथड बताता हूं, फिर मैं आपको ऐसी मेथड बताऊंगा कि विद इन सेकेंड्स आपका ये आंसर आ जाएगा। तो देखो 0.4 डिवाइड 2, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखता हूं मैं 4 अपॉन में 10। क्यों? क्योंकि पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो अपॉन 10 डिवाइड 2। अब मैंने आपको बताया था जब भी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई, अब 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। तो यहाँ पे लिखो 1/2 और ये 4/10 एज इट इज। ठीक है, अब देखो 4 10 ये कट हो रहा है, या तो 4 और 2 ये भी कट हो रहा है, तो जो आपकी मर्जी वो काट दो। तो इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 जा 4। अब देखो 2 और 10 भी कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 5 जा। तो फाइनल आंसर क्या है अपना? 1/5। अब मुझे इसको डेसिमल में लाना है तो मैं डिवीजन करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 5, इधर लिखूंगा 1। अब देखो 5 तो 1 से जाएगा नहीं, तो डालूंगे 0, इधर डालूंगा पॉइंट। अब 5 2 जा 10 और रिमाइंडर आ गया 0। तो मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आया? 0.2। ठीक है, तो ये तो थी ट्रेडिशनल मेथड जिसमें आपको इतना सब स्टेप फॉलो करना पड़ता है और अगर एक भी पॉइंट इधर का उधर हुआ तो आपका आंसर आ जाएगा रॉन्ग। अब मैं जो मेथड आपको बताने वाला हूं वो ध्यान से देखो। तो अब देखो इसकी जो मैं यूनिक मेथड बताने वाला हूं बहुत इजी है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 0.4 डिवाइड 2। आपको बस एक बार समझने में टाइम लगेगा, वरना ये सब क्वेश्चन आपके विद इन 10 सेकंड्स हो जाएंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है? 0.4 डिवाइड 2। तो वही करना जो हमने मल्टीप्लीकेशन में किया था, पॉइंट को इग्नोर करो। तो 4 डिवाइड 2, 4 डिवाइड 2 का आंसर क्या आता है? 2। तो बस यहाँ पे लिख लो 2। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1, मतलब आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट आएगी, तो यहाँ पे डाल दो पॉइंट, इधर डाल दो 0। तो आ गया 0.2। वो मेथड से भी 0.2 आ रहा था, इससे भी 0.2 आ रहा था, और ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में हाफ या 1 मार्क्स के आएंगे, तो मैं इतना बड़ी मेथड क्यों करूं? तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 0.35 डिवाइड 5। तो पॉइंट को इग्नोर करो, तो 35 डिवाइड 5। तो 35 डिवाइड 5 क्या हो जाएगा? 7। तो बस यहाँ पे लिख लो 7, यहाँ पे आप डालोगे 7। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ रही है? 2। तो बस यहाँ पे डालोगे पॉइंट, इधर लिख लोगे 0। तो आ गई पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो क्या आ गया मेरा फाइनल आंसर? 0.07। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 2.48 डिवाइड 4। तो पॉइंट को इग्नोर करो, तो 248 डिवाइड 4। तो देखो 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ पे लिखो 2। 4 6 जा 24 होता है, तो यहाँ पे लिखो 6। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2। तो फाइनल आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पे डाल दो पॉइंट, इधर डालो 0। तो 0.62। आ समझ में? बस इतना ही इजी है, बहुत इजी है अगर आपको एक बार ये मेथड आ गई तो, वरना आप 248 अपॉन 100 फिर डिवाइड 4 फिर रेसिप्रोकल, उतना सब हमको नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिखना। अब देखो 665.4 डिवाइड 6। तो बस पॉइंट को इग्नोर करोगे तो 654 डिवाइड 6। तो देखो 6 1 जा 6, तो यहाँ पे लिखो 6, इधर आएगा 0। क्यों? क्योंकि 5 तो डिवाइड होगा नहीं, पर 54 हो जाएगा, तो कितना? 9 जा। तो यहाँ पे डालो 9, तो 109 आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1। तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डाल दो पॉइंट, तो फाइनल आंसर क्या आया? 10.9। अब देखो नेक्स्ट 651.2 डिवाइड 4। तो पॉइंट को इग्नोर करो, तो 651.2 डिवाइड बाई 4। तो क्या करोगे? देखो इसको डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे 6512 डिवाइड 4। देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 4 1 जा 4। तो यहाँ पे लिखो 2 कैरी बच रही है, तो ये क्या हो गया? 25। तो 4 6 जा 24 होता है, फिर वापस कैरी बच रही है, तो ये क्या हो जाएगा? 11। तो 4 2 जा 8 होता है, फिर कितनी कैरी बच रही है? 3।
तो यहाँ पे लिखो 3, तो ये क्या हो जाएगा 32, तो 4 8 जा 32, तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका 1628। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो एक डिजिट छोड़ के डाल दो पॉइंट, तो आपका आंसर क्या आ गया 162.8। तो देखो इसके आगे के क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, 14.49 डिवाइड 7, तो पॉइंट को इग्नोर करो तो 1449 डिवाइड 7, तो देखो ये तो बहुत इजी है, 4 2 जा 14, तो लिखो 2। अब देखो 4 के टेबल में 7 नहीं जाएगा पर 49 जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा 0, अब 7 7 जा 49, तो ये आ गया 207। ठीक है, देखो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना, डिवाइड 7, तो 7 2 जा 14, तो ये आ गया 0, यहाँ से नीचे हम करते हैं 4, तो इधर क्या आ जाएगा 0, और फिर इधर आ जाएगा 49, तो 7 7 जा 49, तो 207 इससे भी आएगा। डायरेक्टली आप डायरेक्ट की हैबिट रखो ताकि आपका कैलकुलेशन एकदम इजी और फास्ट हो जाए। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो बस 2 डिजिट पीछे से छोड़ के डाल दो पॉइंट, तो आपका आंसर क्या आ गया 2.07। तो अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 3.96 डिवाइड 4, तो पॉइंट को इग्नोर करो तो 396 डिवाइड 4, तो देखो 4 9 जा 36 होता है, पर यहाँ पे 3 कैरी बच रहा है क्योंकि ये 39 है, तो ये भी 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 4 वापिस 9 जा 36। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो बस यहाँ पे डाल दो पॉइंट, इधर डाल दो 0, तो 0.99 आपका आंसर आ गया। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन 0.80 डिवाइड 5, तो 5 को डिवाइड कर दो 80 से, तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 2 फिर कितनी कैरी बच रही है 3, तो 5 6 जा 30, तो आ गया 16। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पे भी हमारा फाइनल आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएगी, तो इधर डालो पॉइंट, इधर लिख लो आंसर, तो 0.16। ठीक है बच्चों, तो ये थी एकदम यूनिक मेथड जो आपको सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। बाकी ट्रेडिशनल मेथड से तो हम डायरेक्टली सब आंसर ला सकते हैं, पर अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। ओके, सो दिस वाज एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1। स्टिल बच्चा लोग, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। सो नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2।